तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरे सुनीता किचन गार्डन नर्सरी लाइव चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की वीडियो में थोड़ा सा मैं स्पेशल ही है, क्योंकि त्योहार भी ना रोज़ रोज़ थोड़ी ना आते हैं। तो कुछ हार्वेस्टिंग और कुछ मैंने दीपावली की थोड़ी सी तैयारी कैसे करी है और मैं क्या थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी आपको। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि होले से यहाँ पर दीपावली के लिए हो गई है तैयारी। और यहाँ पर ना भाई 50,000 रुपये की मिठाई की तैयारी हो रही है। और इन्हें ना सुबह के 8 बजे से और रात को 11 बज गए। बेचारे जो ये हलवाई देख रहे हैं ना, ये भी कुटुंब खानदान में से ही हैं। और हालांकि 2 भट्टी हैं और 2 ही आदमी हैं। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे दिखाया, लेकिन मैं लास्ट में दिखाऊंगी आपको, ठीक है ना। अब बने रहिए। अब थोड़ा सा देखिए, मैं तैयारी भी दिखाऊंगी क्या क्या मैंने करा है। ये इसे देख के आप टोटल मत समझ लीजिए कि यही है और क्या दिखाएंगे, तो दिखाना है बाकी अभी। चलिए तो मैं सबसे पहले ना करती हूँ गार्डन की केयर। और गार्डन में हम चलते ही चलते हैं, ठीक है। गार्डन में तो हर रोज़ मुझे जाना ही जाना होता है, तो आपको देखना तो पड़ेगा ही। तो चलिए हो जाइए तैयार। अब सबसे पहले क्या है कि मैं सब्जियों की हार्वेस्टिंग आपको दिखा देती हूँ कि मैं थोड़ी सी सब्जी की हार्वेस्टिंग करने जा रही हूँ। यहाँ पर मुझे दिखी तुरई, जी हाँ, जो कि मुझे ना तुरई, हम तो तोरी बोलते हैं वैसे। और लेकिन क्या है कि हमारे ना कुछ भावज बोलती थी ना ऐसे, वहाँ पे कुछ 4 थी, 2-3 तो पूरब की साइड से, तो वो तुरई बोलती थी। तो हम ना उनकी भाषा सीख गए थे, और उनकी सगी नंद भी उन्हीं की भाषा बोलती थी। तो मैं भी तुरई बोल देती हूँ कभी, अब मैं कभी तोरी बोल देती हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले हम करते हैं तोरी की हार्वेस्टिंग, और उसके बाद में देखते हैं यहाँ पर करेले मेरे 2 से 3 जगह पे लग रहे हैं शायद। तो चलिए पहला करेला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से करके हम कट करते हैं करेले को। वैसे तो करेले की हार्वेस्टिंग बिल्कुल आसान है, और तोरी की भी, और सभी सब्जियों की प्रैक्टिस होती है ना, आएगा जरूर, झूठ बोलना। लेकिन ये बच्चा है और ये है मेरा लड़का, और हाँ मेरी बहन का लड़का है, तो मेरा ही लड़का हुआ ना। और यहाँ पर है ना, बस मेरी वजह से नहीं है तू, कि जब मैं 12-13 साल की थी ना, जब ये बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे से गोदी में थे, गोदी में, है ना। और फिर यहाँ पर देखिए आ गई हूँ दूसरी बेल पर। मैंने कहा बच्चे इन दोनों को भी तोड़ ही ले। अब देखिए धीरे धीरे हो गई है रात, और रात होने के बारे में आपको मैं दिखा दूँ, रात नहीं हुई है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्रेक दिखा रही हूँ आपको, कि अब जो मेरी सब्जियों की हार्वेस्टिंग है अब चालू हुई है, और मैं आपको अब दिखाना स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे धीरे धीरे से हम कटिंग कर रहे हैं सब्जियों को, और मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी मुझे, और सर्दियों के मौसम में हालांकि किसी को तोरी अच्छी नहीं लगती, लेकिन क्या है कि फिर भी तोरी बेलों पे ना मेरे पास में छत पर गार्डन में हो रही हैं। और फिर जब इन पे निकलती रहती है ना बेलों पे, फ्लावर फ्रूटिंग होती रहती है, तो मैं इन्हें हटाती नहीं हूँ हमेशा के लिए। मतलब मेरा मन नहीं करता कि मैंने हटा के फेंक दूँ, और फेंकती तो नहीं, लेकिन इससे भी मैं वर्मी कंपोस्ट वगैरह इस तरह से बनाती रहती हूँ, मिट्टी में कन्वर्ट कर देती हूँ। जैसे कि ककड़ी की बेल थी, मैंने आपको दिखाई होगी, और नहीं दिखाई होगी तो मैं आपको बता रही हूँ। ककड़ी मुझे 7-8 महीने से मिल रही थी, और कल मैंने ककड़ी की बेल को बिल्कुल नष्ट कर दिया भाई। और एक ककड़ी मुझे लास्ट टाइम दी, और उस पर फ्लावर और छोटी छोटी फ्रूटिंग भी हो रही थी, लेकिन नहीं, अब वो मुझे ककड़ी का मौसम अच्छा नहीं लगने लगा। और यहाँ पर बच्चे तो खाते हुए बहुत ज़्यादा खुश होते थे, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें हटा दिया, और ककड़ी की बेलों को मैंने ऐसे वर्मी कंपोस्ट में कर दिया कन्वर्ट। और यहाँ पर देखिए अब हम इस तरह से करेलों की हार्वेस्टिंग फिर दूसरी बेल से कर रहे हैं। और यहाँ पर सिर्फ 3 बेल हैं, और 3 बेल पर अब है ना, यकीन मानिए कि मैंने ऊपर को दिखाया तो नहीं है, क्योंकि मुझे भी बहुत जल्दी हो रही है, मुझे नीचे जाना है, और इनके लिए ना चाय वाय भी बनानी है। तो इसलिए अभी ना चाय, हाँ चाय तो पी ली, लेकिन खाने वाने की बूझनी है, तो इसलिए जल्दी हो रही है और जाना है नीचे। तो यहाँ पर क्योंकि भाई इन्हें ना जाना भी है बच्चों को, और
यहाँ पर ना इनको ही मैं इन्हें ना देने वाली नहीं हूँ, घर में रखी हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर देख सकते हैं कि इतने सारे बैंगन थे, ये मैंने सुबह हार्वेस्टिंग किए थे। और कुछ देखिए अब मैं आपको दिखा रही हूँ, अब भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर बच्ची आ गई थी और बच्ची को मैंने दिए थे ये जो आप देख रहे हैं। और चलिए मैं आ गई हूँ नीचे। अब हमें करनी है दिवाली की तैयारी। दिवाली की तैयारी ना मैं सुबह के समय से ही लग गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि कल को दिवाली है ना, तो दिवाली के सुबह से लग जाना है मुझे। तो मैंने क्या किया कि रोज तो मेरे हस्बैंड ही सुबह जल्दी उठते थे, 5:30 बजे, है ना, गर्मी के समय में 5:30 बजे उठते थे। और हर रोज जो है, और आज है ना मैं उठ गई, मैं अपने हस्बैंड से भी पहले ही, और बच्चों को भी मैंने बोल दिया कि सोते रहो, और हस्बैंड को भी मैंने आवाज़ नहीं आने दी कि कभी हस्बैंड को आवाज़ आ जाए और इधर उधर भागे फिरे नीचे जाकर। और मैंने सोचा कि सोने दो, कोई नहीं, और इधर उधर भागने से तो सोता हुआ इंसान भी अच्छा लगता है। तो भैया फिर जो ना मैंने लाइट ऑन करी। पहले मैं गई सबसे ऊपर, मतलब सबसे लास्ट में, जो बाहर की साइड में जो मेरा गार्डन है, हाफ गार्डन में मैंने जाके क्लीन करा। और फिर मैंने सोचा कि कपड़े भी ढेर सारे हैं, कपड़ों को भी मैं धो लेती हूँ। फिर मैंने कपड़े भी धोए, और फिर मुझे थोड़ा सा समय होता चला गया, मतलब कि थोड़ा सा उजाला होने लग गया। फिर मैंने सोचा कि अब मैंने 2 हाफ गार्डन तो मैंने कर दिए साफ, ये बैंगन बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं, और सारा का सारा मैंने घर भी क्लीन कर दिया, ठीक है। और मुझे समय हो गया 2 गार्डन में जो हाफ गार्डन थे, और पूरे घर में कमरे, सारी चौखटे जाले वाले साफ करने में। भाई दीपावली की तैयारी थी ना, तो दीपावली के लिए ना सारे कोने, डांड, अलमारी वगैरह ना सभी साफ करने पड़ते हैं। और इसके ऊपर तो बहुत सारी आपने कॉमेडी वीडियो देखी भी होंगी दीपावली की सफाई पे, जैसे कि हंसाने के लिए बनाते हैं लोग, और कुछ मेरी सिस्टर लोग भी। तो यहाँ पर ना मैं इस तरह से करती नहीं, क्योंकि मुझसे इतनी मेहनत ही नहीं होती गाइस। और मेरी तो आंखें भी कुछ अपने रिश्तेदारों ने और अपनों ने ही, जिन्हें बोलते ना अपने, जिन पे भरोसा करते हैं, उन लोगों की वजह से ही ना मेरी तो आंखें भी बेकार हो रही हैं। और आंखों की वजह से ना मैं मन ही नहीं करता है मेरा कि ज़्यादा मैं हार्ड वर्क करूँ, ज़्यादा मैं इसमें मेहनत करूँ। नहीं, मैं मेहनत कर नहीं पाती बिल्कुल भी। लेकिन मैंने सोचा कि जब दुनिया एक दीपावली के ऊपर 15-15, 20-20 वीडियो भी और 2-2, 4-4 तो डाल ही रहे हैं, बना ही रहे हैं, और क्यों ना मैं थोड़ा सा अपना होमवर्क दिखा दूँ, और मेरी तैयारी जो है दीपावली की वो कैसे हो रही है, क्या है क्या नहीं है, थोड़ा सा आपको बता दूं। तो चलिए यहाँ पर है ना मैं दिखा रही हूँ दूसरी, जो मेरी तीसरी बेल है उस पर करेले आपको दिखा रही हूँ। उस पर भी देखिए करेले हमारे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मतलब छोटे छोटे हैं लेकिन अच्छे हैं। और ये हार्वेस्टिंग के लिए नहीं है अभी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी हल्दी, और देखिए सबसे ऊंचा गार्डन है, और यहाँ पर तीसरा गार्डन है मेरा ये, और ये तीसरा टेरेस गार्डन हो गया। तो ये सबसे बड़ा है, और 2 गार्डन मेरे दूसरे हैं जो कि इससे बहुत छोटे हैं, उनमें भी मैं क्लीन करके आई हूँ, और पानी की देखभाल करके आई हूँ, और कपड़े धो के आई हूँ, और पूरे घर को साफ करके आई हूँ। भैया मुझे ना बज गए 7:30, सुबह के 4:30 बजे उठ के ना मुझे, और बज गए दीपावली की तैयारी में, दीपावली के दिन सुबह से, क्योंकि मैंने पहले इतना नहीं कर पाई थी मैं। और मौसम बदल है ना, तो तबीयत थोड़ी सी डगमगा जा रही है ना सभी की, बच्चों की भी ऐसी हो रही थी, मेरी भी ऐसी होगी रात के समय, ये जुकाम वगैरह हो जाते हैं ना इस तरह से। तो मैं पहले नहीं कर पाई थी। वैसे मैं पहले ही रोज डेली में थोड़ा सफाई करती रहती हूँ, घर की कोनों की, टांड की, अलमारियों की, ऐसे इस तरह से विंडो वगैरह। तो यहाँ पर है ना देखिए इस पर भी ये जा रही है बेल बिल्कुल तोरी की, यहाँ पर भी छोटी छोटी लग रही हैं, बहुत बारीक बारीक। तो मुझे अच्छा लग रहा है, और मैं इन्हें बिल्कुल भी फेंक नहीं पा रही, क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं इन्हें फेंक दूं। और यहाँ पर चलिए मैं आपको थोड़ा दिखा दूं कि ये जो आप बीन्स देख रहे हैं, ये बीन्स मैंने उगाई नहीं है, मैंने उगाई है सिर्फ जो मूली मैंने अभी आपको दिखाई है,
छोटे छोटे पौधे हैं और वो वाला आप मूली देख के, रहे जो हैं कि बेबी अदरक है। प्लांट्स आप देख रहे वहाँ पे हैं। देख सकते ये हैं। मैंने थोड़ी थोड़ी सी और ये डाल जो दी बीन्स हैं आप एक देख रहे हैं, ये गमले मैंने में, यहाँ चार पे चार भी नहीं पाँच उगाई, पाँच मूली। यहाँ पे भी नहीं उगाई। और यहाँ पर बस ये इनका हल्दी और जो अदरक ब्रिज था मिलेगा वो गिर देखने गया, को, बड़े बड़े ये जो देखिए एकदम से पहले। डार्क ग्रीन आप देख रहे हैं पौधे, और ये हल्दी और अदरक के इसमें भी नहीं सिर्फ। उगाई, और यहाँ और पर ना ही देखिए इसमें उगाई है, ना ये ही छोटी इसमें, छोटी और ना मशरूम ही कैसी देखिए उग रही है। इसमें। और इसमें भी देखो मेरे कितने गमलों में उग भी रहे हैं। मशरूम, बाजरे की मशरूम उगने लगी मैं है। सोच रही हूँ कि ये और अभी सर्दियों में नहीं भी निकल रही है जो मैं आपको उगते हैं दिखाऊं, और लोग लेकिन जो इनकी अब है खेती करते फिलहाल, हैं। ऑलरेडी मतलब मैं पूरा देख रही गार्डन हूँ, नष्ट देख होने चुकी के हूँ, बाद भी मेरे तो इन्हें रहने गार्डन में दूँ, मैंने सब्जियां इतनी सोचा। लग रही हैं अब भी कि मैं 3 दिन की अब सब्जी देखो यहाँ आज पे ही तोड़ पानी के रख के लूं बिना तो कितने 3 दिन ज्यादा तक ड्राई मैं हो बना चुके के हैं। अपने घर देखिए में खा सकती हूँ। ये और हर आप बार देख रहे हैं ऐसे ना, ही अपने होता आप से है, ही छूट के जब गिर भी रहे मैं हैं। और तोड़ती हूँ जो तो 3 पाना से ज्यादा 4 बैगन दिन हो की जाता सब्जी है ना, मेरी देखिए निकल जाती वो है। और मैं छुटा देखिए रही हूँ, जब और वो मैं निकलती है, जैसे किचन कि आप वेस्ट में देख रहे टिप हैं, करने जाऊंगी। कीटाणु के खाने के ये बाद बिल्कुल भी, देखो नीचे क्योंकि है, यहाँ पे देख इसमें सकते कोई हैं कि भी कीट लग रही है। कीटाणु और नहीं है कीट की इनमें। पोटी देखिए आप देख सकते हैं बैंगन में, यहाँ पर देख कम सकते से कम हैं, 4 से 5 बैंगन और मेरे ऐसे एक भी जगह निकल ही गए 6 हैं। बैंगन लगे और हैं। हर रोज 4-5 बैंगन दो निकल जाते हैं, चार लेकिन और मैं भी दो कोई छोटे छोटे कीटनाशक 6। इस्तेमाल नहीं करती हूँ, और ये स्प्रे इसी नहीं वजह करती से हूँ, क्योंकि डर लगता है मुझे कभी सुंदर हमें लगते हैं, भी दिक्कत ना होने क्योंकि एक लगे। तो ही वैसे टहनी ही पे बहुत सारे दुष्टों लगते का हैं। जो प्रभाव पड़ता है, दुष्टों की निगाह पड़ती है यहाँ पे, दुष्ट बहुत ये मेरा पपीता का ज्यादा है पेड़ यहाँ तो पे, और वो ऊंचा भी है, खास लेकिन बिल्कुल इसमें बराबर मुझे नहीं है। जगह खाली तो दिख रही थी, बहुत बुरा करते हैं क्योंकि लोग। गमले की बात है अगर और दो हाथ की चार बूंद मेहनत है, घर पानी की की भी गिर मेहनत है, जाए ना, तो इसमें मैंने तो क्यों यहाँ ना पे ना बहुत नीचे बुरा कुछ डाल हंगामा दूं। तो करते हैं, मैंने आँख सलजम के फोड़ने को सीड से कहते कुछ डाल हैं। दिए थे यहाँ पे, और बहुत बुरे और अब लोग ये हैं। अब सलजम भी कहीं देखो जाए, उग कोई रही है। बर्तन तो है नहीं कि भाई इस घर को बदल लें या फिर किसी को दे दे या फिर फेंक दे, कबाड़ तो है नहीं काढ़े भी भाई, बहुत अपनी जल्दी बरसों हो की जाते मेहनत हैं, ये जो है, देखिए। तो फिर किसी से डर के क्यों रहना। लेकिन क्या है कि किसी के घर में ज्यादा जो आदमी होते हैं ना, उन लोगों को ज्यादा चढ़ जाती है। और क्योंकि कुछ मुझे इस ड्राई कौम लिप्स में तो औरत जरूर भी ऐसी निकालनी होती हैं, है कुछ गंदी पौधों प्रकार की, में जो से। कि और खुद ये गंदी होती देखिए हैं, दूसरों को, हम जैसों को बहुत ही ज्यादा गंदा बुरा बोलते हैं और बना के रख देते हैं, जबकि हमें पता ही नहीं रहता, हम कहीं निकल के ही ये नहीं जाते, देखिए तो हमें पता ही नहीं रहता कौन हमारे बारे में क्या बोल रही है, कौन हमारे बारे में क्या बोल रहा है। वो चिढ़ने के वजह से बस 2 रोटी अब अच्छी खाने लग जाते हैं ना आप, तो कोई ना यहाँ पर कोई आप किसी ना किसी में ना, जो कोई ज्यादा करीबी होता है ना, उसमें आग सी लगने लगती है, जैसे कि धुआं उठ गया एकदम धुआं उठ गया उसमें इतने खुद सारे में, मतलब लेकिन वो पानी नहीं उठाना रहा ना, चाहता था तो आप में पानी की धुआं। वजह से अब आप में नहीं यहाँ उठता पर पीले तो हो वे जाते हैं हाथ पत्ते। उठाने को भागेंगे, आंख फोड़ेंगे ये आपकी, देखिए और गांव से निकालने को कहेंगे, घर से निकालने को कहेंगे। भाई इतने दुष्ट लोग, क्या आपके भी पल्ले पड़े हैं कभी, या फिर आपके साथ भी ऐसा करते इसमें हैं? कोई कीट नहीं है। और यहाँ पे ना कुछ और यहाँ ऐसे पर भी है देखिए कि मैं कितनी अकेली घास है, हूँ, इसमें मेरे देखो हस्बैंड भी कीट है, अकेले हैं, ये और देखिए। घर ही अकेला है यहाँ पे, और कोई देखिए बिरादरी इसमें भी भी नहीं है, कीट कोई है, अपना भी नहीं है। और कुछ ये लोग तो ये देखिए, भी बोलते हैं, और कुछ औरतें भी, क्योंकि मैंने कुछ करा कि नहीं ना इनके गांव लिए। दोगला है, गांव और पानी की बंगाली वजह है, से पानी के गांव में बिना कोई सूखे हर हुए कोई हैं, मजाक लेता है, ये गांव में देखिए जिसका मुंह देख लिया उसकी बात सूखा करने पड़ा लगते है हैं यहाँ सब पे। लोग, ये है वो है। और लेकिन मैं तो भिंडी देखो, बहुत जल्दी मैं आ तो रही है, तो क्लियर भिंडी कर को रही हूँ, साफ हार्वेस्ट साफ कर करेंगे। रही हूँ। और और देखिए मैं ऊपर बता भी दूं आ कि रही है मुझे तो भिंडी, सब एक से लगते हैं, और ये सब देखिए। अच्छे लगते हैं मुझे तो। जितनी भी औरतें हैं, जितने भी आदमी हैं, सबको मैं अपने जैसी बिरादरी समझती हूँ, अपने जैसी कास्ट के, और अपने जैसे मतलब इस तरह से समझती हूँ मैं नहीं समझती, मुझे कोई वो नहीं है। हाँ, जिसके अंदर कुछ अलग ही भड़काओ तूफान, और अपने अंदर कुछ ज़्यादा ही जज्बा समझते होंगे लोग, और कुछ औरतें हों या लोग हों, वे हमें नहीं सोचते होंगे, हमारे बारे में नहीं सोचते होंगे। हाँ, वो हमारे बारे में गलत बोलते होंगे, हाँ वो हमारी मजाक लेते होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हम तो उन्हें भी अपना ही मानते हैं। सीरियसली, सीधी सी बात और साफ सी बात, बिल्कुल सच्ची सच्ची सी तो ये है। और यहाँ पर क्या करें कि फिर भी घर में रहते रहते ना रहना भारी करके धर दिया। कोई नहीं, दुष्टों का भी अंत होता है, ज़रूर होता है। ऊपर वाले ने ना, खुदा ने ना दुष्टों का अंत करा है, लेकिन जब पूरा घड़ा भर गया ना तब करा है। कोई नहीं। और यहाँ पर है ना, अपने आप ही आगे आने लग रही हैं लोगों की, और आएगी भी। यहाँ पर क्या है कि मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे मेथी मैंने जैसे उगाई थी, थोड़ी मेथी उगी है, और कुछ मेथी उगी, और वो बारिश तगड़ी हो गई थी, तो बारिश ज़्यादा तगड़ी होने के कारण सारी मेथी ना उग के मर चुकी थी। और वैसे भी मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्यारी बना के मेथी उगाई थी, मैं आपको बता दूं। और सलजम तो मैंने 3 प्रकार की उगाई हैं, और 3 जगह यहाँ पे क्यारी में, जो मैंने क्यारी अभी 4 साल पहले बनाई थी, उसी में मैं सब्जियों को उगाती हूँ, और पानी सींचा साची करती हूँ, और सब्जियों का लुत्फ उठाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने ये
कुछ मुझे लग रहा है सेम है, और ये जो मेरे पास में है मुझे ये भी लग रही है कि सेम है। क्योंकि मैंने ना कुछ ऐसा भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेम तो होगी ज़रूर, लेकिन ये बीन्स भी है। और ये सेम की जब सीड्स उगती है ना, और एक सेम हो गई और एक बीन्स हो गई, तो ये दोनों होती है ना उगने के समय दोनों के लिप्स एक जैसे होते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि क्या है क्या नहीं है, और मैं क्या बताऊं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं आपको यही बता दूं। और यहाँ पे ना, वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे मेथी है, उससे सबसे लास्ट साइड में थोड़ी थोड़ी सी वहाँ पे ना पालक है। पालक मैंने 2 जगह उगाया है, और मेथी भी मैंने 2 जगह उगाई है, और 3 जगह हो गई है मेरी सलजम। और मेथी के पास में ही यहाँ पे देख सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी भी मैंने दिखाई है। और अभी आप जाना मत, थोड़ा सा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ पे दिवाली हमारी कैसे मनी है, और क्या हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, थोड़े से मैंने पौधे लगा लिए हैं। भाई मैं तो एक खेत में देखा मैंने रास्ते में आते हुए कि खेत में ना 3-4 जगह ना यहाँ पे वो उग रही थी, जो कि उन्होंने नर्सरी डाल के रखी थी, गोभी, फूल गोभी। और मैंने क्या सोचा कि अगर खेत वाला आएगा तो मैं क्या करूँगी कि उसको मैं 10 रुपये दे दूँगी, क्योंकि 1 रुपये के 2 पौधे भी देते हैं कभी कभी नर्सरी वाले, और 1 रुपये का एक भी देते हैं। अपने उनकी इच्छा है बस, तो दे दूंगी। लेकिन वो कोई आया ही नहीं, तो मैं 10 पेड़ लिया ही वहाँ से उखाड़ के, लाखों करोड़ों और अरबों पेड़ों में से बस 10 पेड़ मैं लिया ही। मैंने गोभी के लगा दी। ये है मेरी पाक चोय, जो अब आप देख रहे हैं। ये पाक चोय मेरी उग रही है, और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसे ना देख के, गार्डन को देख के ही डर लगने लगता है। यदि मैं इसे सारे गार्डन में फैला दूँ ना, तो पूरे गार्डन में ना देख के आप डर जाएंगे। लेकिन जब खाएंगे ना, तो देखिए इस तरह का पौधा होता है पहले, और देखिए फिर हो जाता है इस तरह का। जो कि पाक चोय देख रहे हैं आप, इसकी भाजी बना सकते हैं, सैलेड में खा सकते हैं, और बीच बीच के हिस्से को भी पूरा खा सकते हैं, पत्ता भी आप। और आप इसका साग बनाएंगे तो टेस्टी बहुत ज़्यादा लगेगा। और टमाटर के पौधों ने तो इस बार ना मुझे इतना ज़्यादा धोखा दिया है, इतना ज़्यादा धोखा दिया है कि मतलब 6-7 महीने से धोखा देते जा रहे हैं, धोखा देते जा रहे हैं। और मैं बार बार विश्वास करती हूँ कि इस बार मैं लगा रही हूँ, इस बार हो ही जाएंगे, हो ही जाएंगे। भाई अब तो बारिश पड़ रही है, बारिश इतनी पड़ती थी ज़्यादा, तादाद से भी ज़्यादा। गाइस मैं क्या बताऊँ कि जब ही मैं ना रात को शाम के समय पौधे को ट्रांसप्लांट करके जाती थी टमाटर के, और मैंने 5 से 6 बार ट्रांसप्लांट किए, तभी बारिश पड़ जाती थी। और वो बारिश में गल जाते थे, क्योंकि गमले हैं भाई, गमलों में तो पानी भर जाता था। और हर गमले के लिए इतने सारे स्टैंड भी मैं नहीं ला सकती। तो यहाँ पर मैंने गार्डन के बारे में आपको दिखाया, बताया। और क्या है कि मैं अब जब गार्डन के बारे में बात कर ही रही हूँ, तो गार्डन के बारे में बात करते करते ये मशरूम आप देख रहे हैं ना, ये निकली है मेरी गमलों से। और ये है मशरूम जो मैंने अभी आपको दिखाई है, ये मशरूम मेरे गमलों से बाजरे के दानों से बनी है। और देखिए ये हमारी मिठाई यहाँ पे कितनी सारी बना दी है हलवाइयों ने, क्योंकि भाई 50,000 रुपये जो लगे हैं मिठाई बनने में, तो फिर तो लगते बनती ना ज़्यादा। अब इतनी सारी मिठाई बच गई है, तो मैं तो सोच रही थी, मैंने कही तो नहीं है, क्योंकि हस्बैंड है ना, मेरे कहने को मानेंगे भी तो क्यों मानेंगे, क्योंकि मैंने तो अपने हस्बैंड के घर का ना बैनामा करके रखा है। हालांकि हस्बैंड ने अभी तक नहीं कहा है मैं बोलूँ वैसी आपसे, लेकिन मैं अपने मन में तो सोचती हूँ ना कि मैं कहीं जाती ही नहीं अपने हस्बैंड को छोड़ के। और कुछ दुष्ट लोगों को इस बात की भी अपने दिल में बहुत ही आग है कि ये यहाँ से कुछ जाती क्यों नहीं है, और ये बिगड़ता क्यों नहीं है, ये बुरा क्यों नहीं करता है। भाई क्यों, चलिए छोड़िए, दुष्टों का तो एक काम होता है जलना, और हमारा तुम्हारा काम है ना गाइस, होता है आगे बढ़ना। कभी आगे बढ़ने से पीछे मत हटना, नहीं तो लोग आगे बढ़ के ना आपको ताने मारेंगे, टॉपिक मारेंगे ही मारेंगे। जैसे कि मैंने 16 साल से टॉपिक सुने हैं, बेइज्जती हुई हूँ बिना गलती के, नागहानी के मुझ पे बात मारी है, और मैं सीधेपन में अपने समझ के और अपने बराबर में रहने वालों को समझ के कि अपने सब बराबर में रहने वाले घर हैं, तो ये कोई इतना बुरा थोड़ी करेंगे। लेकिन वह तो बुरा से भी बुरा कर गए दोस्तों, और जिन पे विश्वास करा था ना, सब इतने गलत निकल के। बहुत गलत लोग होते हैं, किसी पे विश्वास कभी मत करना। और लीजिए ये आ गई मैं जीने को पार करके ऊपर छत पे, मैं आपको आके दिखा रही हूँ
कि मेरे यहाँ पे जो किया है ना इस गांव में, देखिए यूपी जिला मेरठ से 26 किलोमीटर दूर किला परीक्षित गढ़ के पास में आलमगीरपुर बढ़ला बारा से मैं आपको पहली बार आज मैं दिखा रही हूँ, बता रही हूँ। और छत पर मैं दिखाती तो हूँ लेकिन बताती नहीं हूँ, लेकिन कोई नहीं कर है नहीं डर है, तो हम बताएंगे ना। आप आइए, आपका स्वागत होगा। और चलिए, ये तो मैंने आपको दिखा दिया अंधेरे में। देखो थोड़ा सा नाइट में यहाँ पे कैसा लगा था, लेकिन अब मैं आ गई हूँ फिर से नीचे, और नीचे मैं फिर से दिखा रही हूँ क्योंकि इन्होंने बच्चों ने सर में दर्द करके रखा है बहुत ज़्यादा, तो हल्ला कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं, और बस पटाखे धैड़ 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 करने मंड रहे हैं इस तरह से, धैड़ धैड़। और इन्होंने ना बहुत ज़्यादा, देखिए दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए इस तरह से, देखो यहाँ पे ना दुकान लगा के रखी है। और यहाँ पर है ना हस्बैंड भी आ गए थे बताने के लिए कि मैं जा रहा हूँ, और ये दूध रखने जा रहे हैं पास में ही 2 किलोमीटर, यानी कि 5 मिनट का गाड़ी से रास्ता है, 5 मिनट का। और यहाँ पे दूध रखने जाते हैं, ये हर रोज दूध रखने जा रहे हैं, और दूध रख के बस अब आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं देखिए आ गई हूँ नीचे, और दिखाती हूँ थोड़ी सी रंगोली। देखिए यहाँ पे ना फ्रंट जो कैमरा है ना उसमें साफ साफ रंगोली नहीं दिखी है, लेकिन मैंने आपको ना वैसी दिखा देनी है इसी चैनल के माध्यम से, और आपको मिल जाएगी ये जो कि इसकी रंगोली की जो पोस्ट है ना वो कम्युनिटी टैब पर मिली जाएगी आपको। और ज़रूर देखकर मुझे कमेंट करें, और ये बनाइए मेरी बच्ची ने। वैसे तो एक से एक हम भी बनाते थे और हम भी बना लेंगे, लेकिन दिमाग से निकल गई बात, यही नहीं हमने नहीं बनाया। जब बच्चे बना रहे हैं एक से एक बढ़िया रंगोली, तो हम क्यों बनाएं फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में। फिर से मैंने थोड़ा सा आपको दिखाने का कोशिश किया है यहाँ पर।